किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में इन 12 भावों में पहला भाव जो प्रथम भाव होता है फर्स्ट, यहां पर मैं होता हूं मैं, और यहां होता है मेरा साथी। ये साथी मेरा जीवन साथी है, यानी जीवन साथी शब्द कहा जाता है। कई लोग तो जीवन साथी नहीं बन पाते, बना भी नहीं पाते, कुछ कंवारे रह जाते हैं। इन द सेंस लीगल मैरिज नहीं मिलती, इलीगल मैरिज मिल जाती है। तो मैरिज की संज्ञा क्या बनी? मैरिज की संज्ञा बनी कि आपके जीवन में शरीर की जरूरत, एक मुन्ना है मन 12%, एक शरीर है 72%, यानी शरीर की जरूरत। शरीर की जरूरत क्या है? मेरे को गाड़ी सपनों में आई, वो मुन्ना की बनी हुई गाड़ी, चिज्जी, चिज्जी के भोग भोगना है। मैं गाड़ी चला रहा हूं, यार साथ में कोई है ही नहीं। अच्छा यार, उसी साथी के साथ मुझे प्रेम भी मिल जाए, शरीर का सहवास भी मिल जाए, संभोग, उसी से बच्चे भी हो जाएं जो प्रकृति चाहती है। क्योंकि हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है स्त्री के मेंसेस के ऊपर। वो हर महीने में एक अंडाणु बाहर जाना ही है, वेट करता है स्पर्म की। ऐसे ही स्पर्म बनता ही रहता है, उस पर कंट्रोल ही नहीं है। इसीलिए सेक्स एक ऐसी क्रिया है जो एक भूख की तरह वासना बन के तंग ना करे। इसलिए कहते हैं उचित आयु आ गई, अब स्त्री रजस्वला है, पुरुष भी, लड़का भी बड़ा हो गया, सयाना, कहते हैं शादी कर दो। यानी कि भाई इनको ये एक दूसरे के साथ शारीरिक संभोग की प्रक्रिया में संतुष्टि होनी चाहिए। ये संभोग की क्रिया की संतुष्टि का कार्यक्रम भी यहीं से आता है। तो आपका एक पति और पत्नी मिल जाने के कारण से जीवन को आगे चला के अपना डीएनए ट्रांसफर, ये आपका 5वां घर हो गया। डीएनए ये ट्रांसफर भी हो सके और प्रकृति को आप साजो सामान यानी कि संतान दे सके। हम प्रकृति को क्या देते हैं? एक मकान बनाते हैं, वो हमारा बच्चा है। यदि हमारा जीवन के साथ इको, शनि के स्थान वेस्ट में बहुत बढ़िया इको हुआ है, तो ये एक प्रकार का मानसिक संभोग है। हमें उस देवता ने वहां के कृपा करके आशीर्वाद से साथी के तौर पे एक मकान दे दिया। परेशानी के समय हमारे पास उस मकान ने हमें बचाया, उस पर हमें लोन मिल गया, उस मकान के द्वारा बिजनेस किया। ऐसा ही मेरा ये साथी है मकान। मैंने मोटरसाइकिल खरीदी है, कार खरीदी, वो साथी है। उसमें एक्सीडेंट नहीं हुआ कभी भी। पति ने पत्नी का साथ दिया बुरे समय के साथी ही प्रेमी माने जाते हैं। अच्छे समय के सब साथी हैं, इसलिए प्रेम कर दिया है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने, प्यार हो रहा है, बुरा समय आया वो साथ हैं, तब समझो वो साथी हैं, बाकी तो पार्टीबाज हैं। बुरा समय ही आपको शिक्षित करता है, बुरा समय ही आपको ज्ञानी बनाएगा। अच्छा समय आपको गधा बनाता है, क्योंकि आप जीवन से भूल भाल के वासनाओं में लिप्त हो जाते हैं और कहते हैं आहा पार्टी पार्टी पार्टी। वो लंबे टाइम चलती नहीं है। ये साथ ही आपका लीगल है चाहे इलीगल, ये भी हम बात करेंगे। लीगल इलीगल एक शब्द बन गया है कायदे से। हमारे सनातन में कोई लीगल इलीगल कुछ नहीं है। जहां जहां संभोग बन जाता है उतने आपके साथी काउंट होते हैं, सप्तम भाव के और पंचम भाव के। ये प्रेम का खाना है, डीएनए, हमारे पितरों की कृपा, और ये हमारे साथी का खाना है। पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष। 7वां घर यानी मेरे एग्जैक्ट सामने ये मेरा चेहरा हो गया, ये गुप्तांग हो गए। पेट भी यहीं है, उधर पेट की खराबियां भी यहीं से होंगी, गुप्तांग भी यहीं से होंगे आपके। ये कमर का हिस्सा है और ये आपका एनल एरिया, जहां आपको निष्कासन करना है, मल का त्याग करना है। तो जितने भी आपके गुप्त रोग इत्यादि होते हैं उसमें ये और ये खाना कुछ हद तक इन्वॉल्व होता है। मुख्य तौर पे ये साथी का खाना, यहीं से आपका मैरिज का हिसाब है, यहीं से आपका लव का हिसाब है। लव एंड मैरिज। कई बार मैरिज ऐसी होती है उसमें लव नहीं होता, कई बार लव ऐसा होता है मैरिज नहीं होती। यानी कि 5वें और 7वें घर, ये घर है। भाव तो फिक्स है, ये 1 4 5 7 6 यहां है। ये भाव तो फिक्स है यार। यहीं से देखेंगे जितना भी लव देखना है, यहीं से देखेंगे शादी जितनी देखनी है। 4 बार लव हो गया, शादी 1 बार भी नहीं हुई, ये खाना दूषित है। शादी 2 बार हुई, प्यार होता ही नहीं, तलाक हो रहा है, यानी कि आपका ये खाना दूषित है। अब ऐसी चॉइसेस गलत होती हैं। चॉइस क्यों गलत होती है? अरे यही लिखा है, जो लिखा है वो होके रहेगा, यही 12% है। आपको संतान सुख नहीं लिखा, आपका एक्सीडेंट लिखा, हो गया। कौन चाहता है एक्सीडेंट? धरती पे कोई चाहता है मेरा एक्सीडेंट हो? कोई चाहता है मैं मर जाऊं? कोई चाहता है ना पढ़ूं? कोई चाहता है मेरे साथ धोखा हो? तो कौन दे रहा है ये? कोई ना कोई तो दे रहा है। अब ये हमारे पास्ट लाइफ कर्म होंगे, ऐसे कह के बहाना बनाया जाता है कि ठीक है भाई ऐसा ही होता होगा, गारंटी कुछ नहीं, लेकिन होता तो होगा ना। ऐसी स्थिति के लिए ही हमारे को सबसे पहले समझना है कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस सर्वोपरि है। मनुष्य की कॉन्शियसनेस मीन्स मेरी चेतना, ये मैं हूं। यहीं से सारा का सारा एक विस्फोट होता है और मैं और मेरा जीवन, फिर मेरा जीवन साथी, ये बन जाता है। प्रेम एक ऐसी ऊर्जा है
जिस ऊर्जा की भूख के लिए एनर्जी बॉडी रोती है। एक एनर्जी बॉडी है, एक फिजिकल बॉडी है। फिजिकल बॉडी सेक्स करती है, एनर्जी बॉडी प्रेम करती है। फिजिकल बॉडी प्रेम नहीं करती, कई बार थप्पड़ भी मारते हैं, लड़ते भी हम। एनर्जी बॉडी नफरत भी कर सकते हैं, ये फीलिंग्स की बात है। और वही फीलिंग जो इको हो गई, जो पहाड़ों में गई और आ गई। अब हमारे पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है, कभी प्रेम भी होता है, एक दूसरे को ब्लेस भी करते हैं, संतान भी होती है। संतान कभी ऐसी होती है, ओहो अपंग हो गई, मानसिक विकलांगता आ गई, ऑटिस्टिक बच्चे हो जाते हैं। कभी ऐसे बच्चे होते हैं, भाई साइंटिस्ट पैदा हो गए, ओशो भी पैदा ही हुआ था, रजनीश, एलन मस्क जैसे बंदे, मोदी जैसे लोग कैसे पैदा हुए। ये ऐसे विचित्र और प्रेम से भरे संयोग यानी संभोग की संतान है कि कमाल की आत्मा बुलाई गई है। इसलिए विरले आत्मा होते हैं, विचित्र किस्म के होते हैं। इन सब के माता पिता का हिसाब किताब बड़ा विचित्र होता है, क्योंकि ये उनकी संतान नहीं होते। राम का जन्म हुआ है, ये भी नियोग द्वारा पैदा किए गए, यानी ऋषि मुनियों के द्वारा हवन इत्यादि की बात कर करा के जिस प्रकार कहा जाए नियोग की संतान है। तो दशरथ के स्वयं के वीर्य के द्वारा स्थिति ना बने, ऐसे कहानियां हैं। इसकी ऑथेंटिसिटी की बात नहीं करेंगे, धर्म से जुड़ी बात है। ब्रजेश गौतम पे 315 पत्थर पड़ेंगे नहीं तो। और इसी प्रकार कृष्ण का देख के चले आप, जन्म कहीं हुआ, मृत्यु के लिए हुआ, उड़ाकर ग्रह ले गए यशोदा माता, गोद लिए माता पिता मिले, ग्रह कहीं के कहीं लेकर के चले गए। ऐसे ही एलन मस्क है, उसके भी माता पिता की यही स्टोरी रही, बेचारा बड़ा संघर्ष किया बचपन, पैदाइशी में बड़ी अजीबोगरीब कहानियाँ। तो जहाँ जहाँ ये स्थिति होती है वो बच्चे छीन के लिए जाते हैं, यानी कुछ कृपा से ही पैदा होते हैं, उनका कोई पता ही नहीं होता क्या कहाँ चले जाएंगे। ऐसे कई बच्चे परमानंद योगानंद जैसे बाहर भाग जाते हैं घर से, बुद्ध जैसे घर छोड़ के चले जाते हैं, यानी वो अपने माता पिता को छोड़कर एक अदृश्य माता पिता उनकी कृपा लेकर चलते हैं, क्योंकि वो ऐसे संभोग की संतान है जिस संभोग के दौरान मानसिक स्थिति देवतुल्य किसी आत्मा को बुला लेती है। ऐसे ही दानव तुल्य भी होते हैं। हिटलर की माता का रेप हुआ था और वो राक्षस पैदा कर डाला जिसने पूरी दुनिया में कत्ल ही कत्ल नरसंहार किया। ये एग्जाम्पलरी बातें हैं। तो ये आपके सप्तम भाव के लिए आपका प्रथम भाव सेट होना बहुत ज़रूरी है।